नमस्कार, मी अमरीन खान. औरंगाबाद अपडेट UCN TV चॅनल मध्ये आपले स्वागत. आता एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. काँग्रेस पार्टी निवडणुकीसाठी आहे तयार. काँग्रेस पूर्व मंत्री आरिफ नसीम खान यांनी आढावा बैठकीत व्यक्त केला विश्वास. सरकारी शाळा नोकऱ्यांचे खाजगीकरणाचा GR करार रद्द, भीमशक्ती संघटनेची मागणी. आता सविस्तर बातम्या. काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज आढावा बैठकीत कार्यकर्त्यांना संबोधित केले. याबरोबरच काँग्रेस पार्टीचे पूर्व मंत्री आरिफ नसीम खान यांनी पत्रकारांसोबत बोलताना भारतीय जनता पार्टीला आडव्या हाताने घेत विश्वास व्यक्त केला की काँग्रेस पार्टी ही निवडणुकीसाठी पूर्णतः तयार असून देशातील जनता ही काँग्रेस पार्टीकडे आशेने बघत आहे, कारण भारतीय जनता पार्टीने देशाला सर्व प्रकारे नुकसान पोहोचवले आहे. पण त्या मीटिंग मध्ये बोलवायचं, तुमच्या त्यांची तारीख सांगायचं, बाबा पुढच्या महिन्यातली ही तारीख मीटिंगला आहे, हे प्रदेशचा आहे म्हणून त्याला मीटिंग मध्ये काही आपल्याला विचारायचं नाही असं नाही, त्यांना पण बोलवायचं. हे सगळे संघटनेचे मागले, ते त्या गावात होते तिथं आहेत म्हणून ते प्रदेशमध्ये. त्याच्यामुळे मी प्रदेशचा आहे तर माझं तालुक्याशी घेणं देणं नाही, ब्लॉकशी घेणं देणं नाही आणि जिल्ह्याशी घेणं देणं नाही. असाही कुठलाही प्रदेशचा पदाधिकारी असेल तर त्याच्याबद्दलची भूमिका आमच्याकडे पाठवायची. आणि हे सगळं तुम्हाला शहरावाल्यांना 1 महिन्यात आणि ग्रामीणवाल्यांना मला 2 महिन्याच्या आत हे जे प्रोग्राम दिलेला आहे AICCने आपला संघटनेचा, तो 100% पूर्ण आपल्याला करायचा आहे. मी याचं तुम्ही केल्यानंतर मी रॅन्डमली चेक करणार आहे. आम्ही आमचे लोक पण पाठवू प्रदेशमधून आणि मी ते जे फोन नंबर राहतील त्या फोन नंबरवर मी फोन पण करेन. तर बूथला अध्यक्षालाच केलं पाहिजे असं कंपल्सरी नाही. एक बूथवर आपण कमीत कमी 10, 11, 15 लोक करतो, तर त्याच्यातल्या कुठल्याही एकाला मी फोन करणार, दोघांना करणार आणि त्यांनी सांगितलं की आम्हाला माहितच नाही आम्ही बूथमध्ये आलो म्हणून, तर मग मी तिथंच तुमच्यावर चेक लावेन, फुल्ली मारीन. म्हणून हे सगळी जबाबदारी आपली सगळ्यांनी चोख पद्धतीनं हे पार करायची आहे आणि सगळ्यांचा सहभाग त्याच्यामध्ये असला पाहिजे. अशा पद्धतीची भूमिका जिल्ह्याच्या पदाधिकाऱ्यांनी, ब्लॉकच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्याला सगळ्यांना करायची आहे. बरोबर आहे. म्हणजे याच्यामध्ये तेरा तूत एक मेरा कोई संबंध नाही आहे. हे औरंगाबाद मध्ये चालतं ना भाषा, म्हणून मी थोडं हिंदीत बोललो. हे आता तेरा दूध एक बोला नाही, आपण सगळेजण जबाबदार आहोत. आम्ही प्रदेश पासून तर खालचा शेवटचा कार्यकर्ता आहे, त्या सगळे जबाबदार होत आपण. आणि म्हणून हे 100% आपल्याला इझी, आपल्याला उदयपूरचं जे संघटनात्मक स्ट्रक्चर करायला आपल्याला आदेश मिळालेले आहेत, त्या आदेशाची अंमलबजावणी आपल्याला 100% करायची आहे. याची खबरदारी नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी सगळ्यांनी घ्यायची आहे. कोणाला काही शंका आहे याच्यामध्ये, काही सुधारणा करण्याचं कारण आहे, काही सुधारणा करायचं कारण आहे याच्यामध्ये काही नाही. अजून आपल्याला हे दिलेलं आहे, अजून याच्यात आपण ऍड करू शकतो. असं काही कोणाच्या सूचना आहेत? कोणाच्या सूचना आहेत का याच्यात? हा सांगा. साहेब तेच सांगत आहे ना मी. हा एक मिनिट, यांनी जो प्रश्न उपस्थित केला तो बरोबर आहे. व्हॉट्सअपवरच तुम्ही हे करायचं नाही. काही लोकांना फोन लावून त्यांना कळवलं पाहिजे दर मीटिंग मध्ये, आणि हे सगळं केल्यानंतरही मीटिंग मध्ये आले नाही. मी मगाशी सांगितलं कसा कायदा आपला ग्रामपंचायतचा, सेवा सहकारी म्हणजे सहकाराचा, ते या कायद्याप्रमाणे मग ते आहे. पण तुम्ही समजा त्यांना कळवलंच नाही आणि मीटिंग मध्ये आले नाही असं तुम्ही म्हणणं असेल तर मी त्यांनाही विचारलं की तू मीटिंग मध्ये का नाही गेला, तर त्यांनी आम्हाला सांगितलं नाही पाहिजे की त्यांनी आम्हाला बोलवलंच नाही. म्हणजे या सगळ्या गोष्टीची दखल प्रत्येकाने घ्यायची आहे. त्यामुळे हे सगळ्यांना मिळून मी तुम्हाला सांगत आहे, तुम्ही जिल्ह्याचे अध्यक्ष असाल, शहराचे अध्यक्ष म्हणून तुम्हीच काम करू शकता असं नाही की मी प्रदेशचा अध्यक्ष म्हणून मी बूथ बांधत बसेल, हे काम माझं आपण नाही करू शकत. आपल्याला प्रत्येकांना जबाबदाऱ्या सोपवायच्या आहेत आणि मग सगळ्यांची भूमिका होते की मग आम्हाला आता छत्रपती संभाजीनगरची जागा काँग्रेसला भेटली पाहिजे, ते विधानसभा आपल्याला भेटली पाहिजे. पण तुम्ही हे स्ट्रक्चर उभं करा तरच आपल्याला सगळा दावा करता येतो.
आणि मग त्याच्यामध्ये आपल्याला रिझल्ट यायला सुरुवात होते. तर मला वाटतं की हा जो मुद्दा याने उपस्थित केला तो पण मुद्दा त्याच्यामध्ये आहे. बोला. हा बोला. मेरा भी ये कहना है कि कैसा उदाहरणार्थ है, औरंगाबाद शहर में कांग्रेस स्थापन करने वाला मैं हूँ, चौहान सबको मालूम है. अरे बोले ना. निमंत्रण नहीं है, निमंत्रण सबको मिलना चाहिए. अरे दादा मैंने मराठी में बोला, हिंदी में बोल देता हूँ. बोलिए हिंदी में बोलिए. हाँ तो निमंत्रण मैंने वही कहा है. निमंत्रण की सिग्नेचर होना घर पे किसके यहाँ बोले. ये देखो मेरा एक बात सुनो, ये आपका अगर गलतफहमी हो रही है. ए थांबा पवन, आपको गलतफहमी हो रहा है. अभी वो नोटिस भेजकर तुम्हारा सिग्नेचर लेने को जाएगा नहीं कोई आदमी उधर, ये दिमाग में रखो मत. आपको मैसेज देंगे वो, आप ग्रुप में जो लोग अपने शहर में जितने भी कांग्रेस के लोग हैं उनको ग्रुप में डालो. ये आदमी विरोध कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा, वो दिमाग से निकाल लो. सब लोगों को ग्रुप में डाल के मैसेज करो, और कुछ बड़े नेता जैसे इनके जैसे उनको फोन भी करो, और उनको फोन करके कि भाई आप आमंत्रित हो आज मीटिंग में पार्टी की. और मीटिंग में तुमको एक बोलता हूं, पहली मीटिंग का ये इश्यू हो गया, पर हर मीटिंग में जो मीटिंग खत्म होती तुम्हारी, उसके मीटिंग खत्म होने के बाद दूसरी मीटिंग कौन से तारीख को रखेंगे उसी समय में डिसाइड करना. उसी समय में डिसीजन करना कि अगली मीटिंग ये तारीख को है, तो वो सबके मत से हो जाती मीटिंग. फिर उसको फोन करने की जरूरत नहीं, एक अपना जो मैसेज ग्रुप है उस पर डाल देने का, तो सबको मिलेगा. लेकिन ये मीटिंग में ही डिसाइड करना कि अगली मीटिंग कौन से तारीख की है, तो फिर वो झगड़ा खत्म हो जाएगा. बराबर है. ठीक है. हाँ हाँ. अरे अभी वो नहीं है. मैं दुखड़ा सुनने के लिए मैं सुनो ना, सुनो मेरी बात. इसमें नहीं हंसने की कोई बात नहीं. सुनो, यह लॉफिंग शो नहीं चल रहा है. अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात समझ लो, मेरी एक बात सीरियसली समझ लो सब लोग. ये हम संगठनात्मक जो भी हमारा लैकुना है, हमारी कांग्रेस पार्टी मास पार्टी है, हमारी पार्टी कैडर पार्टी नहीं है. और हमारे नुकसान जो हुए हैं उसके बारे में एक बड़ा मंथन उदयपुर में हमारे नेता सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता के साथ हुई, और उसमें एक बड़ा ये जो रेजोल्यूशन लिया गया, इसको अभी 1.5 साल के ऊपर बात हो गई. ये 1.5 साल में हम लोग आज भी देखिए, कांग्रेस पार्टी हर चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है. कांग्रेस पार्टी के चाहे तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी हर चुनाव को सामना करने के लिए पूरी तरह से पहले से ही तैयारी करके बैठी है. और हमें विश्वास है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को हर तरह से बर्बाद करने का काम किया, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, देश के लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा हो, देश के संविधान को तार-तार करने का मुद्दा हो, हर सतह पर, चाहे सीमा की सुरक्षा का मुद्दा हो, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार हर मुद्दे पर फेल रही है. लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में सब जगह पर बड़े पैमाने पर भारी तादाद में जीतेगी, सफलता पाएगी. तेलंगाना, पिछले दिनों आपने देखा कि कर्नाटका की जनता ने कांग्रेस पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है. तेलंगाना में भी मजबूती के साथ चुनाव हम लड़ रहे हैं. तो सभी जगह पे कांग्रेस पार्टी भारी अक्सरियत से जीतेगी, कि कांग्रेस पार्टी का मंसूबा है. आज जो CWC का मीटिंग हुआ, नहीं, CWC में हर CWC की बैठक में इस देश को कैसे बचाया जाए, देश के लोगों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि पिछले 9 साल से तानाशाही तरीके से मोदी सरकार की चलने वाली सरकार ने पूरी तरह से इस देश को कमजोर किया है. देश को बचाने की लड़ाई आज इस देश में अगर कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, खरगे साहब, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस परिवार लड़ रहा है, कांग्रेस के नेता लड़ रहे हैं, चाहे लोकसभा हो या लोकसभा के बाहर हो. बिहार में जातिगत सर्वेक्षण हुआ. आखिर कांग्रेस की मांग है कि पूरे देश में जातिगत सर्वेक्षण होना चाहिए.
सेंसस होना चाहिए, ताकि देश को पता चल सके कि देश में किस समाज की, किस जाति की, किस बिरादरी की आबादी कितनी है। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार को रोड मैप क्या तैयार करना है, योजनाएं कैसे लानी है, ये मांग है। और आज भी राहुल गांधी जी ने उस बात पर जोर से अपनी बात रखी है और हम सब की मांग है कि पूरे देश के अंदर, महाराष्ट्र सहित पूरे देश में जातिगत सेंसस होना चाहिए। फलस्तीन को जो सपोर्ट की बात की, देखिए, उनको जहां तक फलस्तीन का मामला है, मोदी जी को अटल जी के उस भाषण को याद करना चाहिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब कहा था कि फलस्तीन के खिलाफ जिस तरह से इजराइल ने तकलीफ पहुंचाई है, जिस तरह से जमीनें उनकी कब्जा की है, बैतुल मुकद्दस के अगल बगल का एतराफ जिस तरह से उन्होंने छीना है, जो फैसला हुआ था उस फैसले की पूरी तरह से उन्होंने अनसुनी कर दी है। आज वहां पर बैतुल मुकद्दस, जो दुनिया के मुसलमानों की मुकद्दस जगह है, वहां पर लोगों को जाने से रोका जाता है। वहां की पुलिस उन पर अत्याचार करती है, जुल्म करती है, बैतुल मुकद्दस में इबादत करने नहीं देती है। तो ये उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साफ कहा था कि वहां पर शांति होनी चाहिए और जिस तरह से वहां की सरकार, वहां की मौजूदा हुकूमत जिस तरह से कदम उठा रही है वो गलत है। कल जो मराठवाड़े में आपकी मीटिंग होने जा रही है, उसको तैयारी 2024 की नहीं, बिल्कुल महाराष्ट्र की कांग्रेस पूरी तरह से, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, महानगर पालिका के लोकल बॉडीज के चुनाव हो, पूरी तरह से कमर कसे हुए है। पिछले दिनों, एक महीना पहले पूरे महाराष्ट्र के 48 लोकसभा का रिव्यू हम लोगों ने लिया है और अब विभाग वाइज पूरे महाराष्ट्र के जितने भी डिवीजन है, सभी डिवीजन में, उत्तर महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में, कोंकण में, सब जगह पे हम लोगों ने बैठकें की हैं। कल मराठवाड़ा की बैठक यहां पर होने जा रही है और जिलावार कांग्रेस पार्टी को कैसे और मजबूत किया जा सके, आने वाले सभी चुनावों को कैसे जीता जा सके, उस पर रणनीति बनाने का क्या काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने जो वट्टमार जी का जो हुआ मामला, उसमें वोडट्टीवार जी ने क्या कहा है मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जैसा ईमानदार, स्वच्छ छवि का नेता दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो डंके की चोट पर कहते हैं और दिल से कहते हैं। देश की एकता, अखंडता और देश के लोगों को न्याय मिले, उसके लिए वो बात करते हैं। और आज उनकी बातों पर विश्वास सिर्फ भारत देश, हिंदुस्तान के लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अखबार लिख रहे हैं। आप देखें कि जब वो फॉरेन यूरोप कंट्री के टूर पे जाते हैं तो वहां पे किस तरह से लोग उनको सुनने के लिए, देखने के लिए लोग आते हैं। राहुल गांधी जी एक लोकप्रिय नेता हैं और उनकी हर बात ईमानदारी भरी बात होती है और मजबूती के साथ देश हित में की गई बात होती है और उनकी ये पहचान इस देश में नहीं पूरी दुनिया में बनी है। वोडट्टीवार जी ने क्या कहा है मुझे उसके बारे में पता नहीं, आप खुद ही उनसे पूछ लीजिए और या तो उनके नेताओं से जो उनके आका है उनसे पूछ लीजिए। राज्याचे मंत्री गट बदलूपणा करत सध्या कोट्यावधी रुपये आपल्या खात्यात जमा करत आहेत, तर दुसरीकडे राज्यातल्या मागासवर्गीय व ओबीसी गोरगरीब वर्गाकडे कुणाला लक्ष देण्याची वेळही नाही। जनतेची दिशाभूल करीत सरकारी शाळांचे खासगीकरण व सरकारी नोकरीचा खासगीकरण करण्याचा GR सरकारने पारित केला असून तो त्वरित रद्द करण्यात यावा, या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना भीमशक्ती संघटनेच्या वतीने देण्यात आले। मागण्या मान्य न झाल्यास एकाही मंत्र्यास राज्यात फिरू देणार नसल्याचा इशारा यावेळी भीमशक्ती संघटनेच्या वतीने देण्यात आला। भीमशक्ति सामाजिक संगठन इस महाराष्ट्र में जोरों से काम कर रहा है और महाराष्ट्र में जनते की इतनी वहाहट चल रही है कि कोई धनगर समाज के लोग, धनगर समाज का समाज आरक्षण मांग रहा है। मराठा समाज का आरक्षण के बारे में महाराष्ट्र में भी आंदोलन चल रहा है और सरकार की राजनीति इतनी बुरी है
कि जनता को, मराठा समाज को, धनगर समाज को, मुस्लिम समाज को, ओबीसी समाज को आरक्षण के बारे में झगड़ा लगाकर आंदोलन छेड़ने की बात सरकार ने की है। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि सरकार, शिंदे सरकार है, उन्होंने गौर, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी जो हाथ पे काम करने मजदूर हैं, उनके स्टूडेंट्स, उनके बच्चों जो जिला परिषद के स्कूल में पढ़ते हैं, महानगर पालिका के स्कूल में पढ़ते हैं और रात दिन 500 रुपये कमाते हैं और उनका बच्चा महानगर पालिका में से पढ़कर बड़ा होता है, जिला परिषद के स्कूल में से पढ़कर बड़ा होता है, वो जो बच्चे पढ़कर IAS कलेक्टर होते हैं। लेकिन सरकार ने वो बच्चों, ओबीसी, मागास वर्गीय, दलित को बच्चे अभी कलेक्टर नहीं होना है, कमिश्नर नहीं होना है, पुलिस ऑफिसर नहीं बनना है, ये उनकी राजनीति है। इसलिए शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र सरकार में भूमिका लेते हुए कहा है कि जो सरकारी स्कूल है, सरकारी दफ्तर की स्कूल है, उन्हीं का अपन खाजगीकरण करना चाहिए, उनका खाजगीकरण करेंगे। दूसरा महत्व टप्पा ये बात है कि जो खाजगी करने के शासकीय, निम शासकीय सरकारी नौकर है, उसी का भी खाजगीकरण करने की बात इस सरकार ने की है। इस सरकार का हम भीम शक्ति माध्यम की ओर से हम निश्चित करते हैं, इस बात का निश्चित करते हैं, सरकार ने जल्द से जल्द ये आरक्षण और जो सरकारी जो स्कूल है वो खाजगीकरण त्वरित रद्द करना चाहिए। नस्ता हम सभी पैंथर्स, सभी भीम शक्ति के पैंथर्स कार्यकर्ता, हम ये सभी महाराष्ट्र में जो कोई मंत्रिमंडल का मंत्री हो, उन्हीं को महाराष्ट्र में घूमने की इजाज़त नहीं देंगे, उनको मुंह को काला लगाने की बात करेंगे, उनको महाराष्ट्र के हर जिले में कदम नहीं रखने की बात करेंगे। ये भूमिका आज हम औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर के कलेक्टर ऑफिस के कार्यालय पे हम बात कर रहे हैं और इसलिए हमने भीम शक्ति की ओर से बहुत बड़ा एक त्रिवन निदर्शन का प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम पंडित भाई नवगिरे, भीम शक्ति महाराष्ट्र राज्य का सर चिटनीस हूँ। मेरे साथ मराठवाड़ा अध्यक्ष संतोष जी भिंगारे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष राजू मंजुले जी हैं, शहर अध्यक्ष हमारे सतीश जी नरवड़े हैं, विजय दिवेकर है, हमारे मराठवाड़े के जनरल सेक्रेटरी भाऊसाहेब नवगिरे हैं और सब अन्य हमारे रानूजी जाधव है महाराष्ट्र के नेता और सभी हमारे पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित है। हमारे जिला अध्यक्ष मीनाबाई काकड़े हैं महिला, शहर अध्यक्ष प्रिया दाभाड़े हैं और सभी कार्यकर्ता इस सरकार का निषेध के बारे में कलेक्टर ऑफिस पे हमने धरना आंदोलन लगाया है। भीम शक्ति सामाजिक संगठन इस खाजगीकरण का विरोध करती है। यहाँ तक कि जो महाराष्ट्र सरकार ने जो भी निर्णय लिया है वो जनता के हित के खिलाफ लिया है। ये निर्णय लेने से बहुत सी बेरोजगारी महाराष्ट्र में बढ़ जाएंगी और जन सामान्य को इसका न्याय नहीं मिलेगा। ये सरकार जो काम कर रही है ये गरीबों के हित के खिलाफ काम कर रही है। इसलिए भीम शक्ति सामाजिक संगठन ये जो शासकीय स्कूल का जो खाजगीकरण कर रहे हैं उसका यहाँ पर निषेध करती है। और उसके अलावा जो सरकारी भर्ती है, सरकारी नौकर भर्ती, उसमें जो उन्होंने कंट्राटी पद्धति जो नियम सिस्टम जो JR उन्होंने आदेश पारित करा है वो आदेश जल्द से जल्द रद्द करना चाहिए, ऐसी भीम शक्ति सामाजिक संगठन की मांग है। और नेता चंद्रकांत जी हंडोरे साहब, इनके आदेश से पूरे महाराष्ट्र भर ये आंदोलन छेड़ा जाएगा। किसी भी मंत्रिमंडल को हम महाराष्ट्र में घूमने नहीं देंगे। उनको हमारी ये, जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक भीम शक्ति सामाजिक संगठन इसका विरोध करते रहेगी, रस्ते पे उतरती रहेगी और इसका विरोध हमेशा जारी रहेगा। किराडपुरातील गल्ली नंबर 1 ते 12 येथे 9 महिन्यांपासून पाण्याची समस्या आहे। या भागातील नागरिक मूलभूत सुविधांपासून वंचित असल्यामुळे आज MIMच्या वतीने स्थानिक नागरिकांनी रास्ता रोको केला। स्थानिक नागरिकांना महानगरपालिकेकडून मिळणाऱ्या सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे। या समस्येच्या निराकरणाकरिता MIMचे हाजी इसाक यांनी पुन्हा एकदा महानगरपालिका अधिकाऱ्यांशी बोलणे केले। जर मागणी मान्य झाली नाही तर महानगरपालिका आयुक्तांचा घेराव करू असे त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले। ये हमारे को प्रशासन ने, महानगरपालिका के प्रशासन ने मजबूर किया कि हमारे घर की लेडीज़ को हम रोड पे लाके हमारा रास्ता रोको, आंदोलन करो। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारा एरिया किराड़पुरे के एक एरिया में अडोला बोल के एरिया है जो 1 नंबर गली से लेकर 12 नंबर गली तक होता है।
उसमें पानी 9 महीने से नहीं आ रहा। हमने नुमाइंदगी करके नई पाइपलाइन डाले, आपने भी उसका कवर किए, नई पाइपलाइन होगी, उसके बाद में भी उन्होंने कनेक्शन नहीं कर रहे थे, तो हमने फिर आंदोलन का इशारा दिया तो मेन करे, क्रॉस कनेक्शन करे। उसके बावजूद भी आज 2 महीने हो गए, उसको फिर भी पानी नहीं दे रहे। तो उनका क्या मंशा है नहीं मालूम। पीएमसी से बोले भाई लाइन हमारे तरफ ट्रांसफर नहीं हुई, हमने पीएमसी को उसको रिक्वेस्ट किए, उनसे राइटिंग में लेके महानगर पालिका को वो लाइन हैंडओवर करे कि भाई महापालिका का इसमें कर, फिर भी महापालिका ना पानी छोड़ने के इसमें। अब ये पूरे लेडीज़ वो एरिया की 9 महीने से परेशान है, और कई मेरे एरिया में कई ऐसे एरिया है कि पानी, तो ऐसा मुझे लगता है कि महानगर पालिका जानबूझ के इस एरिया को टारगेट करी, या फिर अगर वो नहीं कर रही तो किसी के दबाव में, कोई पॉलिटिकल लीडर के दबाव में आके ये एरिया को बदनाम किया जा रहा। नाम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम लोग पूरा किराड़पुरा एक अच्छे माहौल में गुजर रहे, अच्छे माहौल में रह रहे, अच्छे माहौल में सारी चीज़ें हो रही, हम हर छोटे बड़े का काम हो रहा, हम अच्छे छोटे बड़े का काम कर रहे, हर चीज़ में हम आगे हैं, लोग हमारे साथ में टच में है। कोई भी लोग ऐसा 80% लोग, 70% लोग अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम हमारे फेवर में है। तो कहीं ना कहीं ये लोग विरोध में जो विरोधी लोग हैं, ये प्रशासन को इस्तेमाल करके ये प्रेशर ला रहे। ये अब क्या होता है, बहुत सारे लोगों की 2009 से दुकानें यहाँ औरंगाबाद में बंद हुई हुई है आईवासन में। इसके लिए ये दर्द, लोगों का दर्द हम आज प्रशासन तक पहुँचाना चाह रहे। अभी प्रशासन का फ़ोन आया कमिश्नर साहब के पीए का कि भाई हम आपको लेटर दे रहे हैं, हम आपको बहुत जल्द से जल्द काम कर देंगे। उन्होंने 5 बजे तक बोले हम आते करके, हो सकता आएंगे अभी 10-5 मिनट में। एक बार पानी मिल रहा है यहाँ अपने येज ने, ये पूरे बेल्ट में 9 से 10 दिन के बाद पानी आ रहा। उसके बाद में पानी, गंदा पानी आ रहा। गंदा पानी अगर ऑफिसर को पिलाए तो पीएंगे, वो तो मिनी बॉटल लेते हो 100 रुपये वाली, 50 रुपये वाली, और गरीबों को पानी गंदा पानी पिलाते, डेनिस का पानी पिलाते हैं लोग। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर ये प्रशासन अगर नहीं आता, अभी 5 बजे तक टाइम दिए थे उन्होंने, हमारे को और 10 मिनट लेट करे कि भाई 5 से 10 मिनट में हमारे 5 बजे के, तो हम जब तक यहाँ शांति से यहाँ रहेंगे। अगर वो नहीं आए और हमारा अगर समाधान नहीं हुआ तो हमने जो कहा कि रास्ता रोको आंदोलन, हम वो रास्ता रोकेंगे। इसके लिए हमारे ऊपर पुलिस केस भी करे या जो भी करे, मैं मेरे अपने लोगों के लिए ये करेंगे। और आज ये नहीं होने के बावजूद, ये होने के बाद में कल महानगर पालिका के कमिश्नर जी श्रीकांत साहब का वहाँ पे उनका घेराव करेंगे, अगर आज इन्होंने हमारी मांग को नहीं मानी। आपला उदरनिर्वाह चालू करण्याकरिता 3 सुशिक्षित बेरोजगार यांनी जिल्हा उद्योग केंद्राकडे PMEGP अंतर्गत कर्ज प्रस्ताव दाखल केले। तसेच एका युवकाने अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाकडे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज प्रस्ताव दाखल केला। हे कर्ज प्रस्ताव जिल्हा उद्योग केंद्र व अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाने कर्ज प्रकरणे इंडियन बँक शाखा जालना रोड यांच्याकडे माहे एप्रिल 2023 मध्ये पाठविले व बँकेने या प्रकरणात लाभार्थ्यांचे सर्वे सुद्धा केला, परंतु त्यानंतर हे कर्ज प्रस्ताव मंजूर करण्यास बँक टाळाटाळ करत आहे। या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कारवाई करण्यासाठी दिनांक 7 सप्टेंबर 2023 रोजी निवेदन देण्यात आले। या निवेदनाला 15 दिवस उलटून गेले तरी सुद्धा कुठलीही कारवाई झाली नाही। त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय विभागाला लाभार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी दिनांक 10 ऑक्टोबर 2023 रोजी इंडियन बँक शाखा जालना रोड येथे आमरण उपोषणास बसले आहे। आमची मागणी आहे की हे सुशिक्षित बेरोजगार आहेत, 3 युवक आहेत, यांना बँकेकडून लोन मिळावा यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र आणि अण्णाभाऊ साठे महामंडळ यांनी एक एप्रिलमध्ये या फायली इकडं मंडळाकडे पाठवले, बँकेकडे पाठवल्या होत्या, परंतु बँकेनं त्याच्यानंतर त्या कॅन्डिडेट लाभधारकाचा सर्वेसुद्धा केला, परंतु ते सँक्शन देण्यात टाळाटाळ करत आहे। त्यामुळे आम्ही बँकेसमोर आमरण उपोषण करतो। आमचं कलेक्टर साहेबांनी एक याला लीड बँकेला पत्रसुद्धा दिलेलं आहे की यांनी तुम्ही त्या बँकेला हे करा म्हणून, पण लीड बँकेनं सुद्धा काही यांच्याकडं हे दिलं नाही। त्यांचं आता त्या बँके व्यवस्थापकांना माहिती कशामुळे देत नाही, काय कारण आहे। एक तर त्यांना सुशिक्षित बेरोजगारांना लोन देण्याचं टाळाटाळ करतायत। आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही हेच अपील करणार की या सुशिक्षित बेरोजगाराला न्याय मिळावा, त्यांना लोन मिळावा, त्यांचा रोजीरोटी चालू व्हावा, हेच आमच्या प्रशासनाच्या वतीनं, आपल्या चॅनलच्या वतीनं शासनाकडे मागणी आहे। आणि
जिल्हा प्रशासनाकडे सुद्धा याच्यावर तुमच्या मार्फत ही मागणी करत आहोत की या लोकांना न्याय मिळावा। हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय विभाग सुरेश दाभाडे प्रदेश सरचिटणीस यांच्या नेतृत्वाखाली हे उपोषण चालू आहे। संपूर्ण जिल्ह्यातील शासकीय गायरान व वन विभागाच्या जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांचे अतिक्रमण निष्कासित न करता त्यांना त्या जागेवर न उठवता बेघर भूमिहीन दलित आदिवासींना त्याच जागेवर दलित आदिवासी व्यक्तींना कायम करून त्यांचे अतिक्रमण नियमाकुल करून त्यांच्या नावाने 7/12 नमुना 8 वर नोंद घेण्यात यावी व सर्व समाजाला मालकी हक्काचे पुरावे देण्याकरिता लवकरात लवकर मंडळ अधिकारी तलाठी यांना पंचनामा करण्यासाठी तात्काळ आदेशित करावे व सदर पंचनामा तसेच चौकशी अहवाल तात्काळ जिल्हाधिकारी यांना देण्यात यावे। या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार यांना क्रांतीवीर बिरसा मुंडा बहुभाषिक आदिवासी समाज विकास संघाच्या वतीने देण्यात आले। आज रोजी आमची माग अशी आहे की ज्या आदिवासीचे जे गायरान वन विभागाचे जमिनी जे अतिक्रमण धारक आहे याच्यात तात्काळ नावावर जमीन झाले पाहिजेत, यासाठी आम्ही इथे उपोषणाला बसलेलो आहेत। दिनांक 7/6/2023 रोजी या ठिकाणी आम्ही 4 दिवसासाठी उपोषण केलं होतं, पण शासनानं आम्हाला असं सांगितलं तर तात्काळ आम्ही तुमच्या जमीन नावावर करून देतो, तुम्ही उपोषण मागं घ्या। आम्ही त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे उपोषण मागं घेतल्यानंतर परत आणखीन 2-3 महिन्यानंतर वाट पाहिली तर आम्ही प्रत्येक जिल्हा अधिकारी उपअधिकारी तहसीलदार साहेबाला याला भेटलो, त्यांना आम्हाला उडाउडीचं कामं करून ऑफिसमधून हाकलून दिलं। म्हणून दिनांक 9/10/2023 रोजी परत आम्हाला या ठिकाणी उपोषण करण्याची वेळ आलेली आहे। जर आता 15/10/2023 पर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण न झाल्या तर आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल अशी शासनाला आम्ही सांगितो। कारण की सरकार आमच्यावर जे आदिवासी समाज आहे सरकारचं याच्यावर एकच लक्ष आहे, आदिवासीला खतम कसा करायचं, एकच निर्णय शासनाचं सरकारचं हे चालू आहे, आदिवासी खतम झाला कसा पाहिजे। पण आम्ही एवढं सोपं नाही आदिवासी खतम करायसाठी, कारण की मूळ निवासी आम्ही आदिवासी समाज आहे, हे भारताचे पहिले आदिवासी समाज आहे। नंतर तुम्ही सरकारला असं विचार असा आहे जे 15 तारखेपर्यंत जर आमचं मागण्या पूर्ण नाही झाल्या तर आम्ही तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, रस्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल। बरोबर की आमच्या मागण्या आहे तर आम्ही क्रांतीवीर बिरसा मुंडा बहुभाषिक आदिवासी समाज विकास संघ गोळेगाव या संघटने संस्थापक अध्यक्ष आहे आणि माझे समाज भिल्ल समाज आदिवासी गाव पळसखेडा टिटवी सावतबारा जालन्याहून आलेले औरंगाबादहून आलेले भरपूर आदिवासी समाजाचे लोक आमच्या उपोषणामध्ये सामील झालेले आहेत। देशात सर्वत्र आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला असताना आज ब्राह्मण समाजही रस्त्यावर उतरला आहे। त्यांच्या मागण्यांसाठी आज ते विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर उपस्थित होते। मुझे लगता है कि हम कोई पक्ष से जुड़े हुए और इसलिए वो उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो वो ध्यान हटाने के लिए आज सब समाज बांधव एक साथ है, कोई पक्ष इसमें नहीं है, सब निष्पक्षवादी सब लोग आए वाले हैं। आपको ऐसा लगता है कि इलेक्शन के हद तक आपका फ़ायदा उठाया जाता है? हाँ, खाली इलेक्शन को हमारा फ़ायदा उठाया जाता है ये तो सही है, बाद में हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हमारे कोई इतने 288 में से खाली 9 अंदर चुन के आते, वो भी कैसे आते हमको मालूम है, किस किस के हाथ पैर बांधना पड़ते उसके ऊपर वो चुन के आते। समाज को हमेशा दुर्लक्षित किया जा रहा है, ये गलत बात है और ये गवर्नमेंट को ये बार हम तो बता देंगे कि हम भी हमारी ताकत क्या है समाज की। शेवटी पुन्हा एकदा काँग्रेस पार्टी निवडणुकीसाठी आहे तयार। काँग्रेस पूर्व मंत्री आरिफ नसीम खान यांनी आढावा बैठकीत व्यक्त केला विश्वास। सरकारी शाळा नोकऱ्यांचे खासगीकरणाचा GR करार रद्द, भीमशक्ती संघटनेची मागणी। आणि याबरोबरच हे बातमीपत्र इथे संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात, तोपर्यंत पाहत रहा औरंगाबाद अपडेट UCN TV चॅनल।